नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। जी हाँ जी। और मैं इस दिन को बोलता हूं हैप्पी फ्राइडे। और हैप्पी फ्राइडे इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि शुक्रवार के दिन सेल जो है वो आलू की अच्छी हो जाती है। और जब सेल अच्छी होती है तो उठाव अच्छा होता है, और जब उठाव अच्छा होता है तो भाव अच्छा हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि जो आवकें हैं वो लेवल में आ चुकी हैं, आवकें जो है वो स्थिर हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी है, बाजार जो है वो स्टेबल हो चुका है और चमक भी देखने को लगातार बाजारों में मिल रही है। आज से एक सप्ताह पहले जो बाजार थे, जब 200 गाड़ी, सवा 200 गाड़ियां मंडी में आती थी, उस वक्त भी अच्छी बात ये रही, हम आपको कहते रहे कि देखिए बाजार जो है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि बाजार ने अपनी ताकत दिखाई हुई थी, ग्राहकी ने अपनी ताकत दिखाई हुई थी। 200 सवा 200 गाड़ियों के आने के बावजूद आलू का एक लेवल में बिकना, आलू का एक भाव में बिकना जो है वो एक अच्छी बात है। थोड़ी बहुत एक आध दिन जो है वो गिरावट हुई 100, 150, 200 रुपए की, लेकिन उस गिरावट को हम गिरावट नहीं मानते, क्योंकि वो आवक की वजह से हुआ। क्योंकि जब ग्राहक मंडी में आता, वो देखता भैया 200 सवा 200 गाड़ी, तो वो भी जो है आराम से सस्ता आलू खरीद के ले जाता है। तो इस वजह से जो है 2-4 दिन थोड़ा सा फर्क देखने को मिला। लेकिन उस कंडीशन में भी ग्राहक ज्यादा आलू नहीं खरीदता। वो कहता है कि भाई आज 200 गाड़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो कल सवा 200 से भी ज्यादा गाड़ी हो जाए। तो मैं एक लेवल में खरीदता हूँ, उसमें जो है वो लेवल में जो आलू खरीदा गया उसकी वजह से ज्यादा आगे तक दिक्कत नहीं आई। लेकिन तुरंत उसके बाद जो है वो आवक मैनेज हो गई, आवक मेंटेन हो गई। हमने भी आपसे लगातार रिक्वेस्ट करी, हमारी भी रिक्वेस्ट को आपने लगातार माना और आवकों को मैनेज किया। और अब देखिए उसी की बदौलत जो है अब बाजार जो है वो स्थिर चल रहे हैं, बैलेंस चल रहे हैं, भावों में चमक भी लगातार बनी हुई है। और हम आपसे यही कहते रहे कि आप डरिए मत, घबराइए मत, आप आलू को जो है निश्चिंत होकर के बेचते रहिए। तो देखिए आप आलू को निश्चिंत होकर के भेजते भी रहे, बेचते भी रहे। और हमने आपसे ये भी कहा कि आजादपुर मंडी में आलू मत भरिए, क्योंकि अगर आप आजादपुर मंडी में आलू भर देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की रिपोर्ट देखी जाती है, उसका असर पीछे पड़ जाता है। जो पीछे के जो व्यापारी है, जो मंडियों के आड़ती है, वो कहते हैं भैया देखो आजादपुर मंडी में तो ये भाव है, आपका आलू इस भाव में बिकेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने आलू को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो अलग अलग मंडियों में भेजिए, ताकि जो है दिक्कतें जो है वो ना देखने को मिले, बाजार जो है वो बैलेंस रहे, भाव जो है वो बैलेंस बने रहे। बाकी आज भी मंडी में आवक ज्यादा नहीं है और बैलेंस भी कोई ज्यादा नहीं है परसों का, क्योंकि कल छुट्टी थी तो परसों हम डबल मंडी मान सकते थे। आज तो डबल मंडी है ही, क्योंकि आज मार्केट खुली है, कल फिर डबल मंडी होगी, क्योंकि शनिवार का दिन है और रविवार को मंडी की छुट्टी होती है। तो फिलहाल आलू के बाजार अच्छे चल रहे हैं, कोई घबराहट देखने को नहीं मिल रही है। और कुछ लोगों ने चाहा भी कि आलू के बाजारों में घबराहट हो जाए, आलू के बाजार बिगड़ जाए, बीच में आलू को बाजारों को बिगाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आलू के बाजार नहीं बिगड़े। हम आपको लगातार कहते रहे कि देखिए स्थितियां अच्छी नजर आ रही हैं, कोई भी राह में ब्रेकर नजर नहीं आ रहा, हाईवे पर आलू की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। हम आपको लगातार कहते रहे। और ऐसा नहीं है, नेगेटिव बात भी हम आपको बताते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी आपको बताएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव को कोई नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा तो भी हम आपको ये चीज जरूर बताएंगे कि देखिए पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके और भाव को डावाडोल किया जा सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। और जो भी भाव आजादपुर मंडी में आलू के होते हैं वो 50 केजी के हिसाब से यहाँ पर होते हैं। तो एक बार ये बैलेंस भी देख लीजिए आप, बैलेंस जो है कोई ज्यादा नहीं है, मत सोच रहा कि कट्टों के पहाड़ लगे हैं, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ कट्टे बिके भी हुए हैं। और अभी आपको बताते हैं कि बैलेंस कितना है। हमारे आलोक भाई साहब के पास आ गए। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट जी। क्लास। और भाई साहब आलू के बाजार जो है वो बढ़िया चल रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, आलू का बाजार ठीक है जी। पिछले हफ्ते ही जब एक बार अराइवल बढ़ी थी तब जरूर दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं किसान भाइयों को, थोड़ी सी अराइवल को कंट्रोल करो। आलू के लिए हमारे को 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो उसका फायदा उठाए, जल्दबाजी ना करें, आलू धीरे धीरे भाव से निकलता रहेगा। बिल्कुल।
और भाई साहब कहीं ना कहीं आपको को कंट्रोल भी किया हुआ है हमारे साथियों ने। हाँ जी, हाँ जी, आज अराइवल, आज भी अब कई लोग उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा आलू आएगा, मगर 110 ही गाड़ी है जो आज फ्रेश आई है। 8-10 गाड़ी परसों की खड़ी है। टोटल 120 गाड़ी है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। कल फिर शनिवार है, तो बिक्री शुक्रवार को जनरली शनिवार से बेटर रहती है, क्योंकि ग्राहक को कहीं ना कहीं लगता है कि शनिवार को तेज रहेगा। तो मैं समझता हूँ बिक्री आज भी ठीक रहने वाली है। बिल्कुल। और भाई साहब कितनी कितनी गाड़ियां कहाँ से और कौन से आलू की जी? गाड़ियाँ देखिए, ऐसा है, समझिए चंदोती पैटी करीब 40-42 गाड़ी चिपसोना की है। सूर्या थोड़ा सा कम हुआ है, सूर्या 20 गाड़ी है। अलीगढ़ बेल्ट से 40-42 गाड़ी है। जो स्टोर का आलू, उसमें कुछ गीला भी आता है, सूख के भी आता है, दोनों ही आलू आते हैं। पंजाब की भी 2-3 गाड़ी है जो कोल्ड स्टोर की उनकी आती है। इसके अलावा लाल आलू भी आया है पंजाब से। 5 गाड़ी पंजाब से लाल आलू है, 5-6 गाड़ी गुजरात का लाल आलू है। तो टोटल मिला के करीब 110 गाड़ी है जी। 12 गाड़ी परसों की, 120-22 गाड़ी की अराइवल टोटल है। इसके अलावा करीब 15-16 हजार कट्टे फड़ों पर भी हमारे पास लगे हुए हैं। परसों तो ज़्यादा थे, कल कुछ आलू उठा है, तो आज तो करीब 15 हजार कट्टे करीब बैलेंस है फड़ों में। भाई साहब 15,000 में कुछ बिके हुए भी होंगे? हाँ, बिके हुए भी है जी। कुछ लोग उतार उतार के लगाए थे, हमारे पास ही लगे हुए हैं करीब 100 कट्टे, जी 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 जो आज उठने वाले हैं, जो परसों के बिके हुए हैं। तो चलता रहता है जी ये तो। जी। क्योंकि लगातार हमारे आड़ती भाई बताते हैं कि जो बैलेंस जो बताया जाता है, मतलब इसमें जो कट्टे रखे होते हैं वो भी काउंट हो जाता है जो बिके हुए होते ये हैं। बेसिकली ये कट्टे जो गिने जाते हैं ना जी, रात को चौकीदारों को संभलवाए जाते हैं, उसके हिसाब से गिनती होती है, तो उसमें बिके हुआ भी माल काफी होता है। हाँ। तो अगर आप परसों अगर 19 हजार थे और आज करीब 14-15 हजार है, तो इसका मतलब इन 2 दिनों में 3-4 हजार कट्टा उठा है ना जी नीचे से। ये जी। अच्छा भाई साहब, इस समय लिवाली कैसी चल रही है, ग्राहक की उठाव कैसा चल रहा है आलू का? ये लिवाली ठीक है जी। बीच में जरूर थोड़ा डाउन हुआ था, बिक्री कम थी, बारिश वगैरह की दिक्कत थी। पीछे मंगलवार को भी बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन कल भी मौसम ठीक ही रहा है। शाम के टाइम बारिश हुई है, लेकिन आज तो धूप निकली हुई है, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बिक्री ठीक रहने वाली है। अच्छा भाई साहब, परसों डबल मंडी थी? जी जी हाँ, परसों डबल मंडी थी, तो बिक्री परसों भी ठीक रही थी। कल दशहरे का दिन था, कल भी मतलब कुछ ना कुछ आलू फड़ों से भी उठा ही है। सभी फड़ों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ग्राहक था, जो बिका ही आलू थोड़ा बहुत कल भी। जी। और भाई साहब भाव में कुछ रुपए के हिसाब से थोड़ा बताओ, कितनी चमक चल रही है? नहीं, भाव में देखिए, पहले जैसे हमने कहा था मंडी पे प्रेशर डालोगे तो बाजार टूटेगा, तब बाजार टूटा था। लेकिन जैसे ही अराइवल घटी है, इस सोमवार से जैसे ही अराइवल घटी है, तो बाजार दोबारा पहले वाले बाजारों पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछले हफ्ते से इस हफ्ते, जो आज की तारीख है, कम से कम 50 रुपये बाजार तेज है। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, कहीं ना कहीं। नहीं, जी। मैं तो यही कह रहा हूँ, अराइवल आप 100-110 गाड़ी रखो, आपको रोज अच्छा ही भाव मिलेगा मंडी में। बिल्कुल सर। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सितंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर हमारे पास पूरा है, नवंबर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 10 से तारीख के आसपास नया आलू शुरू होगा। जो अगर प्रेशर बनेगा तो हमारे पास 24-25 तारीख तक बनेगा, तो हमारे पास 1.5-2 महीने तो पूरा है, जो पुराना आलू बिकता रहेगा। और बिकने को तो वैसे बाद तक भी अच्छे आलू बिकते रहते हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि निकालते रहे, ये ना सोच के चले कि हम अगले महीने निकालेंगे या नवंबर में निकालेंगे। जिसके पास जैसा आलू है उसको धीरे धीरे निकालते रहे। बिल्कुल। और रोकने के चक्कर में कई बार काम खराब हो जाता है भाई साहब। हाँ, वो तो शर्तिया होने वाला है जी। अगर आप रोकोगे तो जरूर होगा। अब आप आलू को बेचते रहेंगे तो आगे आने वाला टाइम अच्छा ही रहेगा। आलू भाई साहब भाव क्या बने हुए हैं? बहुत देखिए, सबसे पहले मैं आपको चिपसोना का बताता हूँ। चिपसोना जो चंदोती बेल्ट वाले हैं जी, अच्छे आलू तो 700 से 800 रुपये बिक रहे हैं। जो चंबल बेल्ट वाले हैं वो 650 से 700 रुपये बिक रहे हैं। गुल्ले कहीं ना कहीं समझ के चलिए आप 550 से 650 रुपये बिक रहे हैं, ग्रेडिंग और साइज के हिसाब से है। और इसी तरह सूर्या आलू है, सूर्या आलू भी 700 रुपये से 900 950 रुपये तक बिक रहा है, अच्छी क्वालिटी का। आज आलू भी कम है, 20 ही गाड़ी है। भाई साहब तो सूर्या कुछ 1,000 से डाउन आया है क्या? जैसे जैसे नहीं, 1,000 700 1,050 तक भी नहीं, चला। बिकता है जी, आज भी बिका होगा, लेकिन वो हाँ एक आधी गाड़ी हार्डली बिकती हाँ हाँ। है। अच्छे आलू तो आज भी जरूर बिके होंगे, 1000 से ऊपर बिके होंगे। तो मैं आपको एक जनरल आलू की जी जी बात जी। कर रहा हूँ। एक जो जो एक्स्ट्रा ज्यादा ज्यादा है एक्स्ट्रा क्वांटिटी के सुपर हिसाब से। आलू है, वो आते ही 100-200 कट्टे हैं मंडी में, तो वो तो 1000 भी बिकता है जी, 1000 से ऊपर भी रोज ही बिकते हैं। वो जब बाजार डाउन भी हो गया था, उसका रेट तब भी 1000 रुपये था। बिल्कुल। तो वो एक एक्सेप्शनल आलू है। लेकिन जो आम आलू है वो भी 700 से 850 रुपये 900 रुपये बिक रहा है।
उसके बाद बात करते हैं अगर अलीगढ़ बैंड की, तो अलीगढ़ बैंड के भी जो हल्के आलू है वो तो 500 550 बिक रहे हैं। जो अच्छे आलू है उनके वो भी 600 से 700 रुपये बिक रहे हैं। सूख के आलू आ रहे हैं उनके बन के, तो वो ठीक पैसे लेके जा रहे हैं। लाल आलू जो पंजाब वाले हैं वो 550-60 रुपये बिक रहे हैं। और जो गुजरात वाला आलू है वो 20 रुपये, 21 रुपये, मतलब 1050 रुपये ऐसे बिक और भाई साहब यूपी के लाल जो आते हैं थोड़े बहुत? रहे हैं। यूपी का लाल जो थोड़ा बहुत आता है जी वो 700 रुपये, 650 रुपये बिकता है, मतलब 13-14 रुपये किलो वो बिक जाता है। अच्छा वैसे हमने 37 का और चिप्सोना का बता दिया भाव, अलीगढ़ वाला? अलीगढ़ वाला जो 37 आलू है वो बिकता है जी 550 से 600 रुपये। और जो चित्तोना आलू है वो भी अगर हल्का है तो 550 से 600, बढ़िया है तो 650 रुपये, 700 रुपये वो भी बिक जाता यानी 50-100 रुपए का अंतर 37-97 के है। हाँ जी, मुकाबले हाँ आज। जी, 37-93 की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। आलू चित्तोना और सूर्य ही ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हीं की डिमांड ज़्यादा दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और भाई साहब सूर्य आलू अलीगढ़ वाला? सूर्य आलू अलीगढ़ वाला देखिए अगर गीला है तो 600 रुपये, बढ़िया सूख के है तो 700 और भाई साहब हाइब्रिड आलू में जैसे 302 आ गया, पुखराज आ गया, ख्याति आ गया, मोहन वो आ गया, बन गंगा आ जाएगी, गया। वो पौने 500-500 रुपये उनकी पोजीशन रहती है। 470-80 500, 510, 20 रुपये, ग्रेडिंग साइज टाइटनेस के हिसाब से ये रेट है। फिर भी पौने 500 तक पहुंच गया, बड़ी बात है, नहीं 400 नीचे चला गया चार था। सौ रुपये, 400 से भी नीचे बिकना मुश्किल हो रहा था, ये हाल है। जी अभी तो ठीक है पहुंच। जी। भाई साहब अब गुल्लों में अगर हम बात करें, से चंदोसी है, संभल है, अलीगढ़ के, इनमें कितना कितना फर्क, एक का कहीं का बता दो, अपने आप फर्क पता चल देखिए जाएगा। गुल्ले जो अलीगढ़ बैठ के हैं वो बिकते हैं जी 400 से 500 रुपये। चिप्सोना के जो संबल चंदोसी बैठ के हैं वो 600, 650 रुपये, 700 रुपये तक बिकते हैं। और इसी तरह से चंदोसी बैठ के भी जो है वो भी जो अच्छे गुल्ले हैं चिप्सोना के हैं वो 650-700 बिकते हैं। और जो सूर्या के हैं वो 700-750 रुपये ऐसे भी बिक जाते हैं अगर साइज बढ़िया बना हुआ। जी। और वैसे बम्पर की क्या डिमांड है इस समय? बम्पर का रेट ठीक है जी, 500 से 600 रुपये बिक रहा है। जो चिप्सोना सूर्या के बम्पर है वो 550 से 600, और बाकी जो वैरायटी वाले हैं वो 480, 500, 550 ये होते हैं। ये अलीगढ़ का बताया आपने? हाँ जी, हाँ और चंदोसी में वही 200 का फर्क होगा, जी, 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 150 से 200 रुपए का। जी, जी, जी। तो भाई साहब एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं, हाँ फिर जी, एक फास्ट रिव्यू आपका ले लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सा आलू है भाई साहब अपने पास? चिप्सोना आलू है जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, और क्या भाव भाई साहब? बहुत अच्छा साइज है ये, बिक रहा है जी यही 650-60 रुपये की रेट। बढ़िया आलू है जी ना? हाँ, मीडियम साइज का है जी रेट। आलू ठीक है, बढ़िया। जी। और ये बम्पर भाई साहब? ये बम्पर वैरायटी आलू का है जी, ये मोहन आलू है जी। देखो कितना अच्छा बम्पर है हाँ ना। जी, हाँ जी, ये भी करीब 500 रुपये के आसपास बिक रही है। जी भाई साहब। और ये भी चिप्स होना भाई साहब, पीछे वाला ही है? हाँ, ये चिप्सोना ही है जी। ठीक है। और ये वाला भाई साहब कौन सा, ये भी ये बढ़िया आलू है? चिप्सोना का ही सैंपल है जी उसी का। अच्छा उसी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, साइज ये बड़ा सा लग रहा है। हाँ वो जरा सैंपल थोड़ी देरी छाट के बनाते हैं ना जी। जी जी जी। और ये 37 है भाई साहब? हाँ, ये 37 है। ये क्या भाव? 37 नहीं है जी, ये मोहन आलू है। अच्छा मोहन है ये? जी, जी। तो 37 में भी बिक जाता हाँ, होगा? नहीं ऐसा नहीं है जी, बिकने को बिक जाता है, बेचते नहीं है, जी जी गलत जी। बात है। हाँ सही बात है। जो चीज है वही बता के बेचते। ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? ये 500 के आसपास बिकता है जी। ठीक है। तो ये तो वही वाला है, ये चिप्सोना है जी। चिप्स होना है। इसका क्या मान सकते हैं? इसकी पोजीशन है ये 700 रुपये के आसपास। ठीक है। तो आलोक भाई साहब क्या कहेंगे, फिलहाल जो आवकें हैं वो ऐसी चलती रहेंगी, स्थितियां जो है ठीक बनी रहेंगी? तो स्थिति ठीक बनी रहेगी। हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं, हाँ। अराइवल को कंट्रोल करें। अपने पास टाइम है, आलू मान रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, उसी हिसाब से आलू को निकालते रहे, आलू निकल जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले कोशिश करें कोई भी आलू अगर किसी भी किसान के पास थोड़ा सा हल्का आलू है तो उसको जरूर निकाल के बाहर करें। बढ़िया आलू को आप बाद के लिए भी थोड़ा बहुत रोक सकते हो, हल्की क्वालिटी के आलू को बिल्कुल ना रोके। अच्छा टाइम है उसको निकाल देने तो उसमें बहुत नुकसान होता है बाद में। भाई साहब क्या लगता है कल शनिवार का दिन है, कल भी आपके मैनेज रह सकती हैं? हाँ, मैनेज ही रहेगी जी, आलू ज़्यादा नहीं आएगा इसलिए अराइवल आएगी। और मैं समझता हूँ कल भी कुछ ना कुछ सुधार ही हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ग्राहकी कल भी अच्छी रह सकती है? हाँ, अच्छी रहेगी जी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। और अगर आवकें सही रही, ग्राहकी अच्छी रही, तो सोमवार को भी असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं Definitely। पड़ेगा। अगर बैलेंस कम बचेगा तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और फर्म का नाम हमारा बीपी एंड कंपनी है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई, ग्राहक भाई चाहे मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ आलोक भाई साहब थे,
और देखिए इन्होंने आपको पूरी जानकारी आज के बाजारों की दी है। और आलोक भाई साहब का भी कहना यही है, मानना यही है कि आप लोगों ने जिस तरह से संयम दिखाया है, जिस तरह से आपने आपको को मेंटेन रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय के साथ अगर आप आलू को नहीं निकालेंगे सर्कुलेशन के हिसाब से, तो स्थितियां फिर गड़बड़ा भी जाती है कई बार। तो बहुत सही तरीके से आलू निकल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से आलू को निकालने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं भाव अच्छे लेने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, आजादपुर मंडी में अगर भाव सही रहेंगे तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान में और बाकी की सभी मंडियों में पड़ता है। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हम जानकारी लगातार देते हैं और ऐसे ही देते रहेंगे, आपके हित के लिए कार्य करते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ग्रुपों में, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले, और लोग भी अवेयर हों। और कहीं ना कहीं जब सारे लोग अवेयर होंगे तो मंडियां खराब नहीं होंगी, भाव बने रहेंगे, सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।